नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। साथियों, अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के धारक हैं और आप भी 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो अब आपका इंतजार का घड़ी समाप्त हो गया है, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो 20वीं किस्त हैं वो बहुत जल्द आप लोगों के खाते में आने वाले हैं। साथियों, आप लोगों के खाते में आने से पहले आप लोगों का पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिस्ट जारी होते हैं कि इस बार कितने लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पैसे भेजने हैं। तो आप लोगों को हम आज लिस्ट कैसे देखना है कि आप उस लिस्ट में है या नहीं है, आपका लैंड सीडिंग ई-केवाईसी है या नहीं है, तो आज वही चीज़ों पर चर्चा करते हैं। विशेष करके हम आपको लिस्ट दिखाने वाले हैं और ये जो लिस्ट हम आपको दिखाने वाले हैं वो आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं और इसके माध्यम से आप खुद चेक कर सकते हैं कि आप उस लिस्ट में शामिल हैं या नहीं है। तो आइए हम आपको उस लिस्ट की ओर लेकर के चलते हैं। साथियों, इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। रिक्वेस्ट ये होगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आप चाहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हुए हर एक अपडेट आप तक सही समय पर पहुँचे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो साथियों, आइए अब अपडेट की ओर चलते हैं और वहां से मैं आपको दिखाता हूं कि लिस्ट को कैसे निकालना है और आप लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो 20वीं किस्त हैं वो कब मिलेंगे। तो सबसे पहले हम आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो 20वीं किस्त कब मिलेंगे उस पर लेकर के चलते हैं। साथियों, यहाँ पर वही सारी चीज़ें लिखा गया कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के न्यू लिस्ट जारी हो गए और आप लोगों को 20वीं किस्त बहुत जल्द मिलने वाले हैं। साथियों, इस बार ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आप लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो 20वीं किस्त है, हो सकता है उसमें आप लोगों को बढ़ करके, क्योंकि अभी तक पता है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो पैसे मिलते हैं वो अभी तक तो 2000 रुपये ही मिल रहे थे, लेकिन इस बार कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार आप लोगों को 4000 रुपये मिलने की संभावनाएं हैं। तो आइए उस पर चलते हैं। अब मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं आपको उस चीज़ों पर लेकर के चलता हूं कि आप लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो 20वीं किस्त हैं वो कब मिलेंगे। तो उससे अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आपके पास फ़ोन होंगे, उसमें आपको क्रोम ब्राउज़र खोल लेने होंगे। ठीक है, जैसे ही आप क्रोम ब्राउज़र को खोलेंगे उसके बाद यहाँ पर आकर के एक्स लिखना है। एक्स लिखने के बाद आपको सर्च कर लेना है। उसके बाद आपका एक ट्विटर अकाउंट होना चाहिए जिसे आजकल एक्स के नाम से भी जाना जा रहा है, ठीक ना। तो उसके बाद आइए हम आपको सारे कुछ का अपडेट लेकर के चलते हैं। अब साथियों, यहाँ पर आपको पीएम किसान लिखना होगा, ठीक है। जैसे ही आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना लिखोगे उसके बाद आपके सामने इस तरह के कुछ पेज खुल करके आ जाएंगे, जो कि आप लोगों का ये ऑफिशियल पेज है, ठीक ना। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारा जो भी रिलेटेड पीएम किसान के होते हैं सारे कुछ अपडेट सबसे पहले इसी ट्विटर हैंडल पर मिलते हैं। देखिए, आज का अगर पोस्ट देखोगे तो ये सारी चीज़ें आपके सामने देखने को मिलेंगी, लेकिन हम आप लोगों के बीच में जो लेकर के आए हैं ये अपडेट को दिखाने के लिए कि आप लोगों को 20वीं किस्त जो है वो कब मिलने वाले हैं। तो साथियों, यहाँ पर देखिए, पीएम किसान सैचुरेशन ड्राइव 1 मई से लेकर के 31 मई तक चलते हैं। साथियों, पीएम किसान सैचुरेशन ड्राइव का मतलब ये हो जाता है कि ये हर बार जब भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पैसे मिलने वाले होते हैं उस टाइम सैचुरेशन अभियान को चलाए जाते हैं, ताकि आप लोगों का ताकि वैसी कोई भी किसान छूट ना जाए। अब इसमें क्या सैचुरेशन ड्राइव में चलाए जाते हैं वो देखिए। साथियों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सैचुरेशन ड्राइव आप लोगों को 1 तारीख से लेकर 31 मई तक चलाए गए थे, ठीक ना। आज हो गए आप लोगों का 1 जून, ठीक ना, 1 जून। तो सैचुरेशन ड्राइव चलाने के 15 दिनों के अंदर आप लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो 20वीं किस्त है, 20वीं किस्त वो आप लोगों को मिलने लगेंगे, ठीक है। तो ये 20वीं किस्त कब पड़ता है, यहाँ से आप मान लो कि पहले सप्ताह, यानी कि आप लोगों को 15 तारीख से लेकर के 25 तारीख के बीच में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो पैसे हैं वो आपके खाते में पहुंच जाएंगे। ये डेट को आप नोट कर लो, इससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं जाने वाले हैं। कब से नहीं जाने वाले हैं, तो यहाँ पर 15 तारीख से लेकर के 25 तारीख जो आप लोगों के बीच में हम कन्फर्म डेट दे दिए हैं, इसी डेट के अंदर आप लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पैसे मिलने वाले। अब सैचुरेशन ड्राइव में क्या चलाए जाते हैं उसको देखिए। कोई भी पात्र किसान नहीं छूटना चाहिए, ये सरकार का उद्देश्य रहता है कि वैसा कोई भी लोग इसमें छूट ना जाए, इसीलिए आप लोगों को ये सैचुरेशन ड्राइव चलाए जाते हैं। सैचुरेशन ड्राइव में आप लोगों का ई-केवाईसी को लेकर के अपडेट आते हैं, ताकि आप
अपना ई-केवाईसी को चेक कर लो। दूसरा, बैंक खाते को आधार से लिंक कर लो, जिसे डीबीटी भी कहा जाता है, ठीक ना। जो डीबीटी तो आप लोगों ने ऑलरेडी कर लिया होगा, हो सकता है कि आप लोगों का डीबीटी हट भी गया होगा, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। साथ में साथ यहाँ देख सकते हैं लैंड रिकॉर्ड का सत्यापन, जिसे आप लोग लैंड सीडिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। लैंड सीडिंग भी आप अपना चेक करा लोगे, लैंड सीडिंग को आप चेक कर लोगे। अब कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको यहाँ दिखा देने वाला हूँ, ठीक ना। आज ही अपने निकटतम जन सेवा केंद्र, जिसे CSC सेंटर कहते हैं, उसमें भी आप जा करके ये चीज़ों के बारे में चेक कर सकते हैं, लेकिन वहाँ मैं आप लोगों को नहीं जाने दूंगा, क्योंकि अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग यहीं से सारे कुछ को कर पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ें आपने जान लिया। मैंने आपको डेट भी बता दिए कि PM किसान सम्मान निधि योजना के जो पैसे हैं वो आप लोगों को 15 तारीख से 25 जून के बीच में आप लोगों को मिलने वाले हैं। अब आइए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ कि आप लिस्ट को कैसे चेक कर सकते हैं उसके लिए। तो सबसे पहले हम पूरी तरह से यहाँ बैक हो लेते हैं, ठीक ना, क्योंकि बैक होने के बाद ही हम आपको सारे कुछ पर ले चलते हैं। अब क्या करना है, फिर से आपको क्रोम खोलना है। क्रोम खोलने के बाद अभी क्या लिखना है, PM किसान, ठीक ना। जैसे ही PM किसान लिखोगे उसके बाद आपको सर्च कर लेना होगा। सर्च करने के बाद आपके सामने जो पहला वेबसाइट आएंगे उसी में आप लोगों को क्लिक करना है, ये जो आप लोगों के सामने आए हुए हैं। अब आपको यहाँ पर PM किसान सम्मान निधि योजना के जो ऑफिशियल साइट होते हैं उसमें आपको क्लिक कर लेना है, ठीक ना। जैसे ही आप इन चीज़ों को क्लिक करते हो आप लोगों को पूरा नीचे आ जाना है, ठीक ना, स्लाइड डाउन करके। यहाँ पर एक चीज़ को आप नोटिस करते हुए चलो कि आप लोगों को जो PM किसान सम्मान निधि योजना के जो 19वीं किस्त मिले थे, 19वीं किस्त का जो आप लोगों का डेट है वो आप देख सकते हैं 24 फरवरी को मिले थे, ठीक ना। इस बार भी जो आप लोगों को पैसे मिलने वाले हैं, जिसका मैंने डेट रखा है 15 तारीख से लेकर के 25 जून, ठीक है। ये डेट को आप याद रखिएगा, 15 से 25 जून तक, ठीक है। अब आइए लिस्ट की ओर लेकर के चलते हैं। आप अपने फ़ोन में जो है इन चीज़ों को सारे कुछ वैसे ही मिल जाएगा। ये बड़े स्क्रीन में आपको दिख रहे हैं वो आप अपने मोबाइल में भी कर पाओगे। अब यहाँ पर आ लेना है, ठीक ना। उसके बाद क्या आपके सामने आ जाएंगे वो आपको देखिए, बेनिफिशियरी लिस्ट। थोड़ा सा आपको यहाँ सर्च कर लेने होंगे। उसके बाद आप लोगों के सामने ये वाला कॉलम को देख लेना है। कौन से कॉलम को देखना है, बेनिफिशियरी लिस्ट वाले कॉलम को, ठीक ना। इस वाले कॉलम को देखना है। उसके बाद आप लोगों को इसी वाले सेक्शन में क्लिक कर लेना है, जो कि मैं आपके सामने क्लिक करके दिखा देता हूं। अब यहाँ पर पूरे देश के लिए ये लागू होते हैं। आप जिस भी राज्य से होंगे आपको अपना राज्य सेलेक्ट करना होगा। तो आइए मैं झारखंड से हूँ तो मैं झारखंड सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपको अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना होगा। तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते होंगे उस डिस्ट्रिक्ट को आप सेलेक्ट कर लोगे, ठीक ना। तो डिस्ट्रिक्ट को आप सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आप जिस भी ब्लॉक से आते होंगे वो आप लोगों को ब्लॉक सर्च करना होगा। फिर उसके बाद आप जिस भी गांव से आते होंगे ये आपको सारे कुछ मेंटेन करने होंगे। क्या क्या मेंटेन करने होंगे, आप जिस राज्य से आते होंगे उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। फिर आप लोगों का अपना ब्लॉक तहसील सेलेक्ट करना होगा। फिर आपको अपना गाँव सेलेक्ट करना होगा, ठीक ना। गाँव सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो गेट रिपोर्ट वाला सेक्शन है उसे क्लिक करना होगा। तो आइए हम सब कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम अपने गाँव को सेलेक्ट कर लिए। अब गेट रिपोर्ट वाले सेक्शन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम इन सेक्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये पूरे लिस्ट खुल करके आ जाते हैं। अपने जिस गांव से हम रहते हैं उस गांव के लिस्ट खुल करके आ जाते हैं। आप भी जिस गांव से होंगे वो आपके पूरे गांव का लिस्ट आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको देख लेना है कि आपका नाम कौन सा है। नाम के साथ साथ में इस बार आपको यहाँ देखिए इसका नंबर भी दिख जाएगा। इसके बाद बड़की माझी, उसके बाद मेल फीमेल जो भी हैं सारे कुछ आपके सामने इसी तरह के दिख जाएंगे। यहाँ पर से आप लोगों को सारे लिस्ट दिख जाएंगे। आप लोगों के सामने पेज अगर इस पेज में नहीं होते हैं तो आप लोगों को अगले पेज में भी जाना होगा, वहाँ से भी आप सारे कुछ को चेक कर पाओगे, ठीक ना। ये चीज़ें तो आपके सामने रिपोर्ट आ गई कि आप इस लिस्ट में, अगर आप इस लिस्ट में हैं तभी आप लोगों को PM किसान सम्मान निधि योजना के जो पैसे हैं वो मिलेंगे। अगर आप इस लिस्ट में नाम नहीं रखते हैं तो आपको PM किसान सम्मान निधि योजना के जो 20वीं किस्त है उसका लाभ आप लोगों को नहीं मिलने वाले हैं। अब आइए इसी में हम आप लोगों को ले चलते हैं कि PM किसान सम्मान निधि योजना के जो स्टेटस है, आप लोगों का ई-केवाईसी एस है या नहीं है, आप लोगों का लैंड सीडिंग एस है या नहीं है, आप लोगों का आधार सीडिंग है या नहीं है। तो सारे कुछ को लेकर के चलते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, लेकिन सारे डिटेल्स मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो आइए अब उसे कैसे चेक करते हैं, तो आइए सारे कुछ पर चेक करते हैं। मैं आप लोगों को पूरी विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ, पूरा विस्तार से दिखाने वाला हूँ।
फिर से हम आपके सामने पूरी तरह से फिर से बैक आ जाते हैं एक ब्लैंक पेज पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फिर से हम क्रोम ब्राउज़र को खोलते हैं। क्रोम ब्राउज़र सर्च करने के बाद फिर आपको वही पीएम किसान ही लिखना होगा। जैसे ही पीएम किसान लिखोगे उसके बाद सर्च कर लोगे, फिर पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ही आना होगा। ये मैं आप लोगों के साथ में इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को शुरू से लेकर के अंत तक समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि बीच में फिर उधर से बैक कर दिए तो थोड़ा समझने में दिक्कत हो, इसीलिए मैं आपके सामने फिर से लेकर के आया हूँ ताकि आप अच्छी तरह से समझ सको। अब यहाँ पर आप लोगों के सामने इस बार आपने क्या क्लिक किया था, बेनिफिशियरी लिस्ट को सिलेक्ट किया था। लेकिन अगर जो आप लोगों को लैंड सीडिंग ई-केवाईसी देखना है तो उसके लिए नो योर स्टेटस पर क्लिक करना है। तो आइए हम क्लिक कर लेते हैं नो योर स्टेटस पर। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, उसके बाद आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जा रहा है, ठीक ना। आपके जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होंगे वो आपको यहाँ एंटर करने होंगे। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं याद है, आप भूल गए, आपके दिमाग से उठ गया है, तो फिर क्या करें, हमारे पास यहाँ एक नया सेक्शन आता है नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ से पता कर सकते हैं। आइए सबसे पहले मैं आपको पता करने की थोड़ा सा तरीके बता दूं। तो आपके सामने दो विकल्प आ जाते हैं। आप अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से भी खोज सकते हैं, दूसरा अपने आधार कार्ड के नंबर से भी खोज सकते हैं। तो जो भी आपको सुविधा पड़े वो आप यहाँ देख लोगे। अगर आप मोबाइल नंबर डालना चाहें तो यहाँ से मोबाइल नंबर डालोगे। उसके बाद ये जो कैप्चा है उसे यहाँ से उठा करके इस वाले बॉक्स में फिल कर देना है। उसके बाद गेट OTP वाले टैब पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप गेट OTP के वाले टैब पर क्लिक करोगे आपके मोबाइल में एक OTP आएंगे, उस OTP को फिर से यहाँ दर्ज करना होगा। OTP को दर्ज करने के बाद आपका यहाँ पर जो है वो लिस्ट आपका आ जाएगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, जैसे JH करके, झारखंड से होंगे तो JH आ जाएगा। फिर अगर आप UP से हैं तो UP करके आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ रैंडमली नंबर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो नाम है वो नाम शो कर जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ों को आप यहाँ पर सारे कुछ को देख लोगे। अब यहाँ से हमने रजिस्ट्रेशन नंबर को निकाल लिया। अब आइए हम रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल करके देखते हैं कि क्या मेरा स्टेटस है। साथियों, आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर फिल कर लेना है। उसके बाद कैप्चा को जैसे वैसे फिल कर देना है, ठीक ना। उसके बाद आप लोगों को गेट OTP वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। तो आइए हम गेट OTP वाले सेक्शन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद हमारे पास OTP आएंगे, उस OTP को फिल करेंगे। उसके बाद हम आपको उस पेज की ओर लेकर के चलेंगे। साथियों, आप लोगों के फ़ोन में भी एक रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ OTP आ गए हैं, जिसे हमने फिल कर लिया। उसके बाद आप लोगों के बीच में आ जाता है गेट डेटा, इसे क्लिक करना होगा। उसके बाद आप लोगों का जो डिटेल्स हैं वो खुल करके आ जाते हैं। आइए मैं आपको सारे डेटा को दिखाता हूँ। तो हम गेट डेटा पर क्लिक कर लिए। उसके बाद साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे का सारे जो पैसा है हमारे अकाउंट में क्रेडिट होना स्टार्ट हो गए हैं। साथियों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक अपडेट दे दूँ। यहाँ पर देखिए कि फिर से इसका FTO 9 हो गया है। FTO 9 तभी होता है जब आप लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पैसे मिलने वाले होते हैं। क्योंकि ये देखिए लैंड सीडिंग एस है, ई-केवाईसी एस है, यहाँ पर सिर्फ FTO 9 है। इससे पहले FTO एस था, लेकिन 9 तभी होता है जब पैसा मिलने वाले होते हैं। इसका FTO जो है वो ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे जब आप लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पैसे मिलने वाले होते हैं, उसके 2 दिन के अंदर ठीक हो जाते हैं। आप लोगों का यहाँ पर लिस्ट भी लगना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि आप लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो पैसे हैं वो जो हमने आपको डेट बताया, डेट क्या था, 15 तारीख से लेकर के 25 जून तक, ठीक है। जून तक आप लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पैसे इसी के अंदर आप लोगों को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित हुए होंगे। अगर यूज़फुल साबित होता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी हुई कोई भी नए अपडेट आएंगे सबसे पहले मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।